समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव ने आज व्यापार सभा के साथ बैठक कर तमाम मुद्दों पर चर्चा की और उन्हें दिशा निर्देश दिया कि किस तरीके से जन जन तक जाकर लोगों को अवेयर किया जाए और समाजवादी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव ने कई सारे आरोप भी लगाए। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही साथ जो 69,000 भर्ती जो काफी 69,000 जो शिक्षक थे वो काफी दिनों से धरने पर बैठे थे, तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो उन्हें अब घर चले जाना चाहिए, उनका कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जो तमाम जो योजनाएं चला रही है, जो तमाम वादे कर रही है, उसको लेकर कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है वो वादे को पूरा नहीं करेगी और जनता इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएगी। मैं सबसे पहले इनको बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ चुनाव बिल्कुल सामने आ गया है, उस समय संगठन की बैठक हो रही है और इन सभी साथियों ने जिम्मेदारी भी ले ली है कि अपने बाजार, अपने कस्बे में वहां पर जो व्यापारी साथी हैं या आम लोग हैं उनके बीच में काम कर करके समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने का काम करेंगे। ये देश के लिए फैसला लेने का समय है। चुनाव में जो फैसला होगा आने वाले 5 साल के साथ साथ हमारे देश का भविष्य कैसा होगा उसका भी फैसला लेना है। जहां दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार बड़े बड़े सपने दिखा रही है, कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी, उसको लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं। लेकिन बिना व्यापारियों का साथ लिए, बिना व्यापारियों के सहयोग के ये जो बड़ा लक्ष्य रखा गया है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। और जो फैसले सरकार ने लिए हैं वो व्यापारियों से व्यापार छीनने के फैसले लिए हैं। जो कानून बने हैं उनसे हमारे छोटे व्यापारी, छोटे कारोबारी, छोटे उद्योगपतियों का नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हुआ है। सोचिए, अगर यही नौजवान और इनके परिवार के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। इस काम को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और जो चंदा के नाम पे वसूली हुई है अब तो साफ हो गया है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेजिए, बाद में पैकेज ले लीजिए, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स घर वापस चली जाएगी। अब तो अखबारों ने भी लिख दिया, सूची लिख दी कि किसके यहां कब ईडी सीबीआई पहुंची, पैसा मिल गया, चंदा मिल गया और वो जांच खत्म हो गई। ऐसी वसूली शायद दुनिया में किसी लोकतंत्र देश में नहीं होगी जैसी भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाई है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। न भर्ती का जवाब है, न वसूली का जवाब है। ये जो नौकरियां खोई है नौजवानों ने, जो रोजगार खोए हैं नौजवानों ने, जो व्यापार खत्म हो गया, हम उससे सहमत हैं टेक्नोलॉजी से, लेकिन कारोबारियों का कारोबार छिन जाए, भविष्य क्या होगा 10 साल बाद, हमें उस बात की चिंता करनी है। हमें ऑनलाइन डिजिटल इससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमारे छोटे कारोबारी का खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो पैसा माफ कर रहे हैं, 15 लाख करोड़ रुपए माफ किया आपने, लेकिन अगर हमारा छोटा व्यापारी, छोटा कारोबारी अगर 10 लाख का भी लोन लेना चाहे तो क्या फ्री इंटरेस्ट के साथ है, क्या बिना कर्ज के साथ है क्या कोई? आप 15 लाख करोड़ तो माफ कर रहे हैं, लेकिन छोटे कारोबारियों के लिए क्या सुविधा है आपके पास? और समाजवादियों का हमेशा मानना रहा है जब हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा व्यापारी भी खुशहाल होगा। वो सुविधाएं मिले, उनका जो ज्ञापन है, उनके जो बिंदु है, मैं आप तक पहुंचा दूंगा प्रेस नोट के माध्यम से।
क्या पूछ रहे हो? हम तो चुनाव जहां से लड़े, लेकिन ये व्यापारी साथी सब मिलकर के हराएंगे। और इनका भी फार्मूला है। जिस तरह उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने समाजवादियों का फार्मूला समझ लिया है, अभी भी लगातार सरकार कैंसिल कर रही है अपनी नौकरियां। सुनने में आ रहा है कि जो भर्तियां हैं वो कैंसिल कर दी है सरकार ने। और 60 लाख का जो गणित मैंने बताया है, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगभग परीक्षा जो नहीं दे पाए हैं या पेपर लीक के माध्यम से जिन नौजवानों का भविष्य अंधकार में चला गया, ऐसे 60 लाख लोग हैं नौजवान। अगर 60 लाख बच्चों का ही हम भविष्य की चिंता करें और यही इनके परिवार अगर इनके खिलाफ हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से हटने का मतलब देश से हटने का काम होगा। जीएसटी और जिस तरीके से सरकार ने दबाव बनाया है, या जो वसूली की रणनीति है सरकार की, कभी अधिकारियों के माध्यम से वसूली, कभी राजनीतिक दल के नेताओं के माध्यम से वसूली, और अब तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो सूची आई है, उससे तो साफ हो गया है भारतीय जनता पार्टी ने देश के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में ऐसी वसूली किसी ने नहीं की होगी जितनी वसूली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके नेताओं ने की है। यही व्यापारी सब मिलकर के अपने सवालों को लेकर के अपना कारोबार बढ़े, इनके सुरक्षा का माहौल बने, भामाशाह व्यापार दिवस के रूप में मनाया जाए, इनकी सुरक्षा का इंतजाम हो, व्यापार का कारोबार बढ़ने का कारोबार हो, कैसे किया जाए, उन फैसलों को लेकर के इन्होंने चिंता व्यक्त की। हमें उम्मीद है इस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक होकर के मतदान कर करके भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, अपना व्यापार बचाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे और लोकतंत्र और संविधान को भी बचाने का काम करेंगे। कैमरामैन संजय पाल के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।